सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं भूलूं तुम्हें भूल जाने की। कवि अपने प्रिय से क्या प्रार्थना कर रहा है कि उसे भूल जाना चाहता है अपनी प्रिय को, और क्या कहना चाहता है कि तुम्हें भूलना मेरे लिए क्या है, दंड है। फिर भी इस दंड को मैं झेलना चाहता हूँ। सचमुच मुझे दंड दो, यानी मैं तुम्हें भूल जाना चाहता हूँ और ये दंड मुझे दो ताकि मैं तुम्हें भूल जाऊं। ये दंड मैं स्वीकार करना चाहता हूँ तुम्हें भूल जाने की। भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की। कवि चाहता है कि उसका जीवन उसके प्रिय के वियोग के कारण क्या हो गया है, दुखी, और उस दुख को वो सहन करे। दक्षिणी ध्रुव अंधकार अमावस्या। किस प्रकार कवि अपने प्रिय के वियोग में कैसा हो जाता है, दक्षिणी ध्रुव जैसे। दक्षिणी ध्रुव में क्या होता है, जैसे अनंत अंधेरे में डूब जाता है दक्षिणी ध्रुव, वैसे ही कवि के प्रिय के बिना कवि का जीवन भी क्या हो जाएगा, अंधकार में हो जाएगा। शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालू मैं, झेलू मैं उसी में नहालू मैं। कवि कहता है वियोग की इस गहरी अमावस्या उसके चेहरे पर, शरीर पर, हृदय पर छा जाए, और इस वियोग वेदना में वो इस वियोग वेदना को वो भरपूर झेले और उसमें नहा ले। इसलिए कि तुम ही परिवेष्टित आच्छादित। परिवेष्टित होता है चारों ओर से घिरा हुआ, और आच्छादित होता है छाया हुआ। कवि क्या कहना चाहता है कि उसका जो वर्तमान जीवन है उसकी प्रिय से पूरी तरह से घिरा हुआ है, परिवेष्टित घिरा हुआ है पूरी तरह से। प्रिय ने उसे पूरी तरह से आच्छादित मतलब छाया हुआ है, उससे घिरा हुआ है, छाया हुआ है। रहने का रमणीय यह उजेला अब। प्रिय का जो स्नेह है वो क्या है, उजाला है, बहुत ही मनोरम है। सहा नहीं जाता है, नहीं सहा जाता है, परंतु ये उजाला अब उसके लिए क्या हो गया है, असहनीय हो गया है। उसे सह नहीं सकता है कवि, असहनीय हो गया है, नहीं सहा जाता। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है। उसके मन में अपने प्रिय की ममता बादलों की तरह मंडराती रहती है, भीतर पिराती है, मतलब यही कोमल ममता उसके हृदय को पीड़ा पहुंचाती है। कमजोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा यह। उसकी आत्मा अब कैसी हो गई है, कमजोर और असमर्थ हो गई है। छटपटाती छाती को भविता डराती है। जो उसकी भविष्य की आशंकाएं हैं वो कैसे लग रही हैं, डरावनी लग रही है। प्रिय के अभाव में वो कैसे जिएगा, इसमें उसकी छाती क्या करती है, भव्यता मतलब भव्यता का मतलब है भविष्य की जो आशंका है उससे वो क्या हो रहा है, छटपटाहट पैदा हो रही है। बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए उसे अपने प्रिय का बहलाना सहलाना, रह रहकर अपनापन जताना, ये सब कुछ सहन नहीं हो रहा, बर्दाश्त नहीं हो रहा। वह आत्मनिर्भर बनना चाहता है। तो कवि स्नेह चंचल के बिना, अपने प्रिय के बिना भी अपने पांव पर खड़ा होना चाहता है। प्रश्न है, कवि का कौन सा दंड पाना चाहता है और क्यों? कवि कौन सा दंड पाना चाहता है? प्रिया से वियोग का दंड पाना चाहता है, क्योंकि प्रिया की ममता और कोमलता पाकर वो उसकी आत्मा कमजोर हो गई है। अब उससे प्रिय की ममता सहन नहीं होती। कवि के लिए अपनी प्रिय को भूलने का दुख कैसा होगा? कवि को अपने प्रिय के भूलने का दुख दक्षिणी ध्रुव की अमावस्या जैसा गहरा अंधकार में होगा। कौन सा रमणीय उजाला कवि के लिए असहनीय है? तो कवि की प्रिया का स्नेह का उजाला अत्यंत क्या है, रमणीय है। ये उजाला अब कवि से सहन नहीं होता। कवि को कौन सी भावना पीड़ा देती है? कवि को प्रिय की निरंतर आत्मीयता की कोमलता प्रदान करती है। ये कोमलता कवि के हृदय में पीड़ा पहुंचाती है। कवि कैसी कमजोरी अनुभव करना चाहता है? तो कवि की आत्मा प्रिय का स्नेह संबल यानी सहारा पाकर स्वयं को बहुत कमजोर अनुभव करती है। उसे लगता है कि वह प्रिय के स्नेह के बिना जी नहीं पाएगा, और मन मन में क्या है, भय उत्पन्न होता रहता है, वह प्रिय के बिना अकेले कैसे जी सकेगा। कवि भविष्य के प्रति क्यों आशंकित है? तो कवि अपने भविष्य के प्रति आशंकित है। उसे डर है कि वह अपने प्रिय के स्नेह के अभाव में अकेला जी ही नहीं पाएगा। सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुहाओं के विवरों में।
जो गुहा होती है गुफा, विवर होते हैं बिल या सुरंग। तो कवि क्या कहता है अपनी प्रिय से, हे प्रिय, तुम सचमुच मुझे दंड दो ताकि मैं पाताल की जो अभेद मतलब नहीं भेदने वाली अंधेरी गुफाओं में, उनकी सुनसान अकेली सुरंग में, धुएं के बादलों में मतलब धुएं के बादलों में विलीन हो जाऊं। बिल्कुल मैं लापता, बिल्कुल लापता का मतलब ये बिल्कुल क्या हो जाऊं, उसमें खो जाऊं, लापता हो जाऊं, उस धुएं में दिखाई ना दूं। लापता कि वहां भी तो तुम्हारा ही सहारा है। ऐसी स्थिति में क्या कह रहा है कवि कि वहां भी मुझे तुम्हारा ही सहारा मिलेगा। मुझे भी वहां भी क्या होगा, यही सहारा होगा कि मेरी इस स्थिति का कारण बनकर तुम वहां क्या रहोगी, उपस्थित रहोगी। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या जो कुछ मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है। कवि इसमें क्या कहना चाह रहा है, क्योंकि वहां जो भी है मतलब जो भी है का मतलब वहां भी मुझे तुम्हारी यादों का ही क्या मिलेगा, सहारा मिलेगा। लापता कि वहां भी तुम्हारा ही सहारा, तुम्हारी यादों का ही सहारा मिलेगा। इसलिए जो कुछ भी मेरा है, यानी तुम्हारी जो प्रेम भरी यादें हैं अकेलेपन में मुझे क्या होगी, प्रसन्न रखेंगी। और मेरा ये भी विश्वास है, क्या विश्वास है, कि जो कुछ भी है, जो कुछ भी सत्ता है, जो कुछ भी है, ये मेरी जो स्थितियां हैं, मेरी जो स्थितियां हो सकती हैं, मेरी जो उन्नति है, जो संभावनाएं हैं, वो सभी तुम्हारे कारण ही है। आगे क्या है, सभी वह तुम्हारे ही कारण है, कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। यानी तुम्हारे कारण ही है, जो भी कार्य मुझे मिले हैं वो सब क्या है, तुम्हारे कारण ही है। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकार है। कवि क्या कह रहा है कि मेरे जीवन में अब तक जो भी कुछ है, जो भी स्थितियां रही हैं, जो भी परिस्थितियां रही हैं, जो भी उन्नति या उन्नति जो भी रही हैं, वो सब तुम्हारे कारण ही है और मुझे क्या है, स्वीकार है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वो तुम्हें प्रिय है, कि जो कुछ भी मुझे तुमसे प्राप्त हुआ है, मतलब जो कुछ भी मुझे प्राप्त हुआ है वो क्या है, तुम्हें प्यारा है। यानी तुम्हारी ही प्रेरणा के कारण मेरा जीवन बना है या बिगड़ा है। तो कवि दंड क्यों पाना चाहता है, कवि दंड इसलिए पाना चाहता है कि अपनी प्रिया के बिना अकेला जीना सीख सके। उसकी प्रिया में क्या है, असीम ममता देकर उसकी आत्मा को कमजोर बना दिया है। तो कवि के जीवन में अपनी प्रिया का क्या स्थान है, कवि के जीवन में अपनी प्रिया का स्थान सबसे ऊपर है। वो ना तो केवल उसकी आत्मीयता ममता से अभिभूत है, बल्कि उसे विश्वास है कि वियोग और विस्मृति में भी उसे प्रिया का ही सहारा मिलेगा। कवि के दंड के रूप में अपनी प्रिया की पहुंच से दूर कहीं कहाँ गुम हो जाना चाहता है, पाताली अंधेरे की गुफाओं और धुओं के बादलों में लापता हो जाना चाहता है। क्यों, क्योंकि वो अपनी प्रिया की से अत्यधिक ममता जो मिली है उसको सहन नहीं कर पाता, उसे भविष्य का डर सताने लगता है। कवि को क्या स्वीकार है, कवि को जीवन के हर सुख दुख इसलिए स्वीकार है क्योंकि उसमें अपनी प्रिया का स्नेह घुला हुआ दिखाई देता है। उसके जीवन की हर उपलब्धि उसकी प्रिया को प्रिय है।